क्या मेरी पूरी जिंदगी बस दूसरों को देखकर फैसले लेते लेते निकल जाएगी? अगर मैं वही करता रहा जो सब कर रहे हैं, तो क्या कभी मुझे पता चलेगा कि मैं असल में कौन हूं? अगर एक दिन पीछे मुड़कर देखा और महसूस हुआ कि मैंने अपनी नहीं, किसी और की जिंदगी जी, तब क्या बहुत देर नहीं हो जाएगी? यही सवाल आज लाखों लोग अपने मन में दबाकर जी रहे हैं। बाहर से सब सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर एक अजीब बेचैनी रहती है। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, लोगों की तारीफ पाने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं, फिर बिना सोचे उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। लेकिन रात को जब अकेले होते हैं, तब दिल एक ही बात पूछता है, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं बना हूं, या सिर्फ इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि बाकी सब भाग रहे हैं? जरा अपने पिछले 5 साल याद करो। कितने फैसले ऐसे थे जो तुमने दिल की आवाज सुनकर लिए थे, और कितने फैसले ऐसे थे जो सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि किसी दोस्त ने वही किया, किसी रिश्तेदार ने वही सलाह दी, या समाज ने वही रास्ता सही बताया। इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल यह नहीं है कि उसके पास रास्ते कम हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह अपना रास्ता खोजने से पहले ही किसी और के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसे वही रास्ता अपनी किस्मत लगने लगता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान के पास अपना निश्चित उद्देश्य नहीं होता, वह अक्सर किसी और के उद्देश्य को पूरा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। इस एक बात को ध्यान से समझो। दुनिया में बहुत कम लोग तुम्हें जानबूझकर रोकेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास अपनी दिशा नहीं है, तो दुनिया तुम्हें अपने काम के लिए जरूर इस्तेमाल करेगी। यह किसी की बुराई नहीं है, यह जीवन का नियम है। जिस नाव का अपना किनारा तय नहीं होता, उसे हर लहर अपनी तरफ मोड़ देती है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, लोगों जैसा बनो, सुरक्षित रहो। लेकिन बहुत कम लोग यह पूछते हैं कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो किसी और के अंदर नहीं है। यही वजह है कि कई लोग सफल दिखते हैं, फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने उपलब्धियां तो हासिल की, लेकिन अपनी पहचान खो दी। एक बात और समझो, किसी सफल इंसान को देखकर प्रेरणा लेना गलत नहीं है। गलती तब शुरू होती है जब प्रेरणा धीरे धीरे नकल बन जाती है। प्रेरणा तुम्हें अपनी ताकत खोजने के लिए प्रेरित करती है, नकल तुम्हें अपनी ताकत भूलने पर मजबूर कर देती है। यही वह महीन फर्क है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। कुछ देर के लिए अपने आसपास देखो। हर पेड़ एक जैसा नहीं होता, हर बीज का समय अलग होता है। आम का पेड़ बरगद बनने की कोशिश नहीं करता, और बरगद गुलाब बनने की। प्रकृति में हर चीज अपनी पहचान के साथ बढ़ती है। सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जो अपनी असली पहचान छोड़कर किसी और जैसा बनने की कोशिश करता है। फिर हैरान होता है कि अंदर से शांति क्यों नहीं मिल रही। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। इस वाक्य का मतलब सिर्फ बड़े सपने देखना नहीं है। इसका असली अर्थ यह है कि पहले तुम्हारा मन यह तय करे कि तुम्हारा सपना क्या है। अगर तुम्हारा मन ही किसी और के सपनों से भरा हुआ है, तो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कैसे पहुंचाएगा? इसलिए सबसे पहले अपने मन को दूसरों की आवाजों से खाली करना पड़ता है, तभी अपनी आवाज सुनाई देती है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोगों के पास अवसर कम है। समस्या यह है कि विकल्प इतने ज्यादा हैं कि लोग अपनी जिंदगी की तुलना हर मिनट किसी और से करने लगे हैं। तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है, और जिस दिन इंसान अपने ऊपर भरोसा खो देता है, उसी दिन वह अपनी असली यात्रा शुरू होने से पहले ही रोक देता है। याद रखो, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदगी उस पहचान को जीने का नाम है जो सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आई है। अगर तुमने उसे कभी खोजा ही नहीं, तो दुनिया चाहे जितनी तालियां बजा दे, तुम्हारे अंदर का खालीपन कभी नहीं भरेगा। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अपनी पहचान खोना एक दिन में होता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। यह धीरे धीरे होता है। पहले तुम किसी की सलाह मानते हो, फिर किसी की पसंद अपनाते हो, फिर किसी की सफलता देखकर अपना रास्ता बदलते हो। कुछ साल बाद तुम्हें खुद याद नहीं रहता कि तुम्हारी अपनी इच्छा क्या थी। सबसे खतरनाक बात यही है कि यह सब इतना सामान्य लगता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह अपनी जिंदगी से दूर होता जा रहा है। एक बात अपने आप से पूछो, अगर आज इस दुनिया में कोई तुम्हें जज करने वाला न हो, कोई तुम्हारी तुलना किसी से न करे, कोई यह न पूछे कि तुम कितना कमाते हो, किस पद पर हो, कितने लोग तुम्हें जानते हैं,
तब तुम क्या करना चाहोगे? ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग इतने साल दूसरों की उम्मीदों के साथ जी चुके होते हैं कि उन्हें अपनी आवाज पहचानने में ही समय लग जाता है। यही कारण है कि कई लोग बाहर से सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से बेचैन रहते हैं। उनके पास पैसा है, पहचान है, सुविधाएं हैं, फिर भी एक खालीपन उनका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि उन्होंने मंजिल तो पा ली, लेकिन वह मंजिल उनकी थी ही नहीं। उन्होंने वह जीवन जीत लिया जिसे दुनिया सफल कहती है, लेकिन अपना जीवन हार गए। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस व्यक्ति का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसके निर्णय भी स्पष्ट होते हैं। इस बात को केवल प्रेरणादायक वाक्य समझकर आगे मत बढ़ जाना। सोचो, जब उद्देश्य ही साफ नहीं होगा, तब हर नया ट्रेंड तुम्हें आकर्षित करेगा। हर सफल व्यक्ति तुम्हें अपना रास्ता बदलने पर मजबूर करेगा, और हर तुलना तुम्हारा आत्मविश्वास कम करेगी। लेकिन जिस इंसान को पता है कि उसे कहां पहुंचना है, वह रास्ते में आने वाली भीड़ देखकर अपनी दिशा नहीं बदलता। यही वजह है कि इतिहास में जिन लोगों ने दुनिया बदली, उन्होंने पहले अपने भीतर की आवाज सुनी। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें गलत कहा, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अगर वे भीड़ की राय के अनुसार चलते तो शायद आज कोई उनका नाम भी नहीं जानता। अलग पहचान हमेशा पहले अकेलेपन के रूप में आती है, बाद में वही पहचान सम्मान बन जाती है। अब एक वास्तविक बात समझो। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर पहली चोट करता है, तब देखने वालों को लगता है कि वह सिर्फ पत्थर तोड़ रहा है। दूसरी, तीसरी, 100वीं चोट पर भी बाहर से कुछ खास बदलता नहीं दिखता, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि हर चोट भीतर का अनावश्यक हिस्सा हटा रही है। आखिर एक दिन उसी पत्थर से ऐसी मूर्ति निकलती है जिसे देखकर लोग कहते हैं, क्या अद्भुत कला है। किसी ने अंतिम चोट देखी, लेकिन उसके पीछे लगी हजारों चोटों को नहीं देखा। इंसान का असली व्यक्तित्व भी ऐसे ही बनता है। पहले उसे अपने ऊपर चढ़ी हुई नकल की परतें हटानी पड़ती हैं, तभी उसकी असली पहचान सामने आती है। कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम दूसरों को देखकर नहीं सीखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? सीखना और किसी की नकल करना दोनों अलग बातें हैं। सीखना तुम्हारी सोच को बड़ा बनाता है, नकल तुम्हारी सोच को बंद कर देती है। सीखने वाला इंसान पूछता है, मैं इससे क्या समझ सकता हूं, जबकि नकल करने वाला पूछता है, मैं बिल्कुल इसके जैसा कैसे बनूं। यही अंतर आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल देता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। बहुत लोग इस वाक्य का अर्थ केवल काम शुरू करने से जोड़ते हैं, लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ है। अगर तुम अपनी असली पहचान खोजने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हो, तो वह समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें किसी न किसी दिशा में खींचती रहेगी। अपनी दिशा चुनने का साहस किसी कैलेंडर की तारीख से नहीं आता। वह उस पल आता है जब इंसान यह तय कर लेता है कि अब वह अपनी जिंदगी किसी और की शर्तों पर नहीं जिएगा। याद रखो, सबसे कठिन लड़ाई किसी और से आगे निकलने की नहीं होती। सबसे कठिन लड़ाई उस डर से होती है जो बार बार कहता है कि अगर तुम अलग रास्ता चुनोगे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है, लोगों की राय समय के साथ बदल जाती है। जो नहीं बदलता वह है वह पछतावा जो उस इंसान के भीतर जीवन भर रहता है, जिसने सिर्फ इसलिए अपना रास्ता छोड़ दिया क्योंकि उसे भीड़ से अलग चलने का साहस नहीं मिला। यहीं से एक और गहरी बात शुरू होती है। मान लो कि आज तुमने यह तय भी कर लिया कि अब अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है। क्या इतना सोच लेना ही काफी होगा? नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई फैसले के बाद शुरू होती है। जब तुम बदलने का निर्णय लेते हो, तब सबसे पहले तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हारा विरोध करती हैं, फिर तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, उसके बाद समाज तुम्हें समझाने आता है कि इतना अलग बनने की क्या जरूरत है, और अगर इन सब से बच गए तो तुलना फिर से तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। यही वजह है कि बहुत लोग नई शुरुआत तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। वे रास्ता इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वे इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को मजबूत बनाने से पहले अपने लक्ष्य बदलने की कोशिश की होती है। जब मन कमजोर होता है, तब दुनिया की हर आवाज उससे ज्यादा ताकतवर लगती है। अपने जीवन की एक सच्चाई याद करो, जब भी तुमने कोई नया फैसला लिया होगा, कुछ लोगों ने तुम्हें रोकने की कोशिश जरूर की होगी। हो सकता है उनका इरादा गलत ना रहा हो। अक्सर लोग वही सलाह देते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगती है, लेकिन सुरक्षित और सही दोनों हमेशा एक जैसे नहीं होते। जो रास्ता किसी और के लिए सही था, वही तुम्हारे लिए भी सही होगा।
इसकी कोई गारंटी नहीं है। नेपोलियन हिल कहते थे कि डर इंसान को बाहर से नहीं, उसके अपने मन से हराता है। इस बात को जितनी जल्दी समझ लोगे, उतनी जल्दी अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दोगे, क्योंकि बाहर की रुकावटें सीमित होती हैं, लेकिन मन का डर हर दिन नया रूप ले लेता है। कभी असफलता का डर, कभी लोगों की राय का डर, कभी भविष्य की चिंता। धीरे धीरे इंसान बिना कोशिश किए ही हार मान लेता है। याद रखो, दुनिया तुम्हारी क्षमता नहीं देखती, दुनिया तुम्हारे परिणाम देखती है। लेकिन परिणाम बनने से पहले एक लंबा समय ऐसा आता है जब केवल तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। यही वह समय होता है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे मेहनत से नहीं, अकेलेपन से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी कोई उनके साथ नहीं है तो शायद वे गलत रास्ते पर हैं, जबकि कई बार सच्चाई बिल्कुल उलटी होती है। जब तुम अपना रास्ता चुनते हो, शुरुआत में साथ कम लोग देते हैं, क्योंकि वे अभी तुम्हारे परिणाम नहीं देख रहे होते। एक कुम्हार मिट्टी को देखकर कभी यह नहीं कहता कि इसमें कुछ नहीं रखा। वह जानता है कि सही दबाव, सही धैर्य और सही आकार मिलने के बाद यही मिट्टी एक सुंदर घड़ा बन सकती है। लेकिन अगर वही मिट्टी हर पल अपना आकार बदलती रहे, कभी इधर झुके कभी उधर, तो उससे कुछ भी नहीं बन पाएगा। इंसान भी ऐसा ही है, जो हर महीने दूसरों को देखकर अपना लक्ष्य बदल देता है। वह अपनी ऊर्जा को बिखेर देता है, और बिखरी हुई ऊर्जा कभी महान परिणाम नहीं देती। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। इस बात में सिर्फ मेहनत की नहीं, पहचान की भी सीख छिपी है। लगातार प्रयास केवल सफलता नहीं देता, वह तुम्हें यह भी बताता है कि तुम वास्तव में कौन हो। जो व्यक्ति संघर्ष से भागता है वह अपनी क्षमता से भी दूर भाग जाता है, लेकिन जो संघर्ष को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर उस इंसान को खोज लेता है जिसके बारे में उसे पहले कभी पता ही नहीं था। आज एक बात मन में बैठा लो, किसी और से बेहतर बनने की कोशिश मत करो। कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो, क्योंकि तुलना हमेशा तुम्हें बाहर की दुनिया में उलझाए रखेगी, लेकिन विकास हमेशा तुम्हें अपने भीतर ले जाएगा। और जिसने अपने भीतर की यात्रा शुरू कर दी, उसे बाहर की भीड़ कभी भटका नहीं सकती। जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोने से नहीं होता, समय खोने से भी नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब इंसान धीरे धीरे यह मान लेता है कि उसकी अपनी कोई अलग पहचान हो ही नहीं सकती। जिस दिन यह विश्वास टूट जाता है, उसी दिन उसकी असली ताकत जागने लगती है, और वही पल उसकी नई जिंदगी की शुरुआत बन जाता है। यहीं पर एक सवाल फिर से सामने आता है, अगर हर इंसान के भीतर कोई अलग पहचान छिपी हुई है, तो फिर इतने कम लोग उसे क्यों खोज पाते हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन किसी और की पहचान पहन लेना बहुत आसान होता है। भीड़ के साथ चलने में मेहनत कम लगती है, सोचने की जरूरत कम पड़ती है और जिम्मेदारी भी कम महसूस होती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। धीरे धीरे इंसान अपने ही जीवन का दर्शक बन जाता है। जरा ध्यान से देखो, दुनिया में ज्यादातर लोग सुबह से रात तक व्यस्त रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वे व्यस्त किस लिए हैं। व्यस्त होना और सही दिशा में आगे बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। अगर कोई पूरी ताकत से गलत दिशा में दौड़ रहा है, तो उसकी गति उसकी मदद नहीं करेगी, वह केवल उसे अपनी मंजिल से और दूर ले जाएगी। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस इंसान को यह पता नहीं कि उसे कहां पहुंचना है, उसके लिए कोई भी रास्ता सही नहीं हो सकता। यह सिर्फ लक्ष्य तय करने की बात नहीं है, यह जीवन की दिशा तय करने की बात है। जब दिशा साफ होती है, तब छोटे छोटे फैसले भी आसान हो जाते हैं, लेकिन जब दिशा धुंधली होती है, तब हर नया अवसर भी भ्रम पैदा करता है। एक बात अपने जीवन से जोड़कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को सफल होते देखा और उसी समय तुम्हें लगा कि शायद मुझे भी यही करना चाहिए। कुछ दिन पूरे उत्साह से शुरुआत हुई, फिर किसी और की सफलता दिखी और दिशा बदल गई। फिर कुछ समय बाद तीसरा रास्ता अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे साल बीत गए, लेकिन तुम्हारी मेहनत किसी एक जगह गहराई तक पहुंची ही नहीं। बीज अगर हर कुछ दिनों में उखाड़कर दूसरी मिट्टी में लगा दिया जाए, तो वह कभी पेड़ नहीं बनता। उसे समय भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए और एक ही जगह जड़ें फैलाने का अवसर भी चाहिए।
इतिहास में कई महान कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों ने शुरुआत में दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की आवाज पर भरोसा किया। उनके पास भी आसान रास्ता चुनने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने कठिन रास्ता इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि उधार की पहचान कभी स्थायी नहीं होती। असली सम्मान तब मिलता है जब दुनिया तुम्हें तुम्हारे नाम से पहचाने, किसी और की छाया के रूप में नहीं। याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतियोगी कोई दूसरा इंसान नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतियोगी वह डर है जो हर दिन तुम्हें साधारण बने रहने के लिए मनाता है। वही डर कहता है कि जोखिम मत लो, सवाल मत पूछो, नया मत सोचो, क्योंकि अगर असफल हो गए तो लोग हंसेंगे। लेकिन यह डर कभी तुम्हें यह नहीं बताता कि अगर पूरी जिंदगी कोशिश ही नहीं की तो सबसे ज्यादा कौन रोएगा? लोग नहीं, तुम खुद। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। इस वाक्य का मतलब सिर्फ इच्छा रखना नहीं है। इसका अर्थ है ऐसी इच्छा जो तुम्हारी अपनी हो, उधार की नहीं। अगर तुम्हारी चाहत किसी और की तालियों से पैदा हुई है तो वह चाहत ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। लेकिन अगर वह तुम्हारे भीतर की सच्ची पुकार है तो दुनिया की कोई कठिनाई उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। एक सुनार जब सोने को आग में डालता है तो उसका उद्देश्य उसे जलाना नहीं होता, वह उसकी अशुद्धियां हटाता है ताकि उसकी असली चमक सामने आ सके। जीवन भी ठीक ऐसा ही करता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे यह दिखाने आती हैं कि तुम्हारे भीतर क्या असली है और क्या सिर्फ दिखावा। जो इंसान हर कठिन समय में भी अपनी दिशा नहीं बदलता, वही धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना लेता है कि फिर दुनिया की राय उसका रास्ता तय नहीं करती। इसलिए आज से एक निर्णय अपने भीतर लेना शुरू करो। हर नए अवसर को देखकर उत्साहित होने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह रास्ता सच में मेरी मंजिल की ओर जाता है या मैं फिर किसी और के सपनों के पीछे चल पड़ा हूं? यह एक सवाल तुम्हें कई गलत फैसलों से बचा सकता है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपने फैसले खुद लेने लगता है उसी दिन वह अपनी जिंदगी की बागडोर भी अपने हाथों में लेना शुरू कर देता है। तभी उसकी पहचान बनती है और तभी उसका जीवन सच में उसका अपना बनता है। लेकिन यहां एक और भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। कई लोग यह सोचते हैं कि अपनी राह चुनने का मतलब है दुनिया से अलग हो जाना, सबको गलत साबित करना या हर सलाह को नजरअंदाज करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी राह चुनने का अर्थ है कि तुम सलाह सबकी सुनो, लेकिन फैसला अपने उद्देश्य के अनुसार लो। क्योंकि जो इंसान हर आवाज को अपनी दिशा बना लेता है वह अंत में किसी भी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जिंदगी का एक अजीब नियम है, जब तक तुम भीड़ के साथ चलते हो लोग तुम्हें स्वीकार करते हैं, लेकिन जिस दिन तुमने अपनी सोच से फैसला लेना शुरू किया उसी दिन कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। यह स्वाभाविक है। लोग उस चीज से असहज हो जाते हैं जो उन्हें अलग दिखाई देती है। लेकिन याद रखना, अलग दिखना और गलत होना एक ही बात नहीं है। नेपोलियन हिल कहते थे कि निर्णय जल्दी लो और उन्हें बदलने में जल्दबाजी मत करो। इस बात में एक बहुत गहरा जीवन सिद्धांत छिपा है। आज अधिकांश लोग निर्णय लेने में नहीं, निर्णय बदलने में तेज हैं। किसी ने कुछ कहा, फैसला बदल गया। किसी और की सफलता देखी, दिशा बदल गई। किसी ने आलोचना कर दी, आत्मविश्वास बदल गया। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा हर दिन नए रास्तों में बिखरती रहती है, इसलिए वह किसी भी रास्ते पर असाधारण नहीं बन पाता। अपने आसपास देखो, एक नदी जब पहाड़ों से निकलती है तब उसके सामने चट्टानें भी होती हैं, मोड़ भी होते हैं और गहरी घाटियां भी। लेकिन नदी हर चट्टान को देखकर अपना अस्तित्व नहीं बदलती। वह रास्ता खोजती है, बहती रहती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर नदी हर रुकावट पर दिशा बदल देती तो शायद वह कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। रुकावटें मंजिल बदलने का संकेत नहीं होती, वे केवल यह जांचती हैं कि तुम्हारा इरादा कितना सच्चा है। यही कारण है कि महान लोग अपने समय से आगे सोच पाए। उन्होंने हर दिन यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि वे सही हैं। उन्होंने बस अपने काम को इतना ईमानदारी से किया कि समय ने खुद उनकी सच्चाई की गवाही दी। आज लोग परिणाम देखते हैं लेकिन उस लंबे दौर को भूल जाते हैं जब उनके पास सिर्फ विश्वास था और कोई ताली नहीं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग बहुत आगे निकल गए हैं। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा प्रसिद्ध है, कोई ज्यादा सफल दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में मन सबसे ज्यादा डगमगाता है।
लेकिन यहीं पर तुम्हें खुद को रोककर याद दिलाना होगा कि हर इंसान की यात्रा अलग है। दो घड़ियां एक ही समय नहीं दिखाती अगर उन्हें अलग अलग समय पर चलाया गया हो। फिर दो जिंदगियों की तुलना कैसे सही हो सकती है जिनकी शुरुआत, परिस्थितियां, संघर्ष और उद्देश्य ही अलग हैं। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, पेशेंस, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success। इस वाक्य में सफलता का ऐसा सूत्र छिपा है जिसे आज की तेज दुनिया अक्सर भूल जाती है। धैर्य तुम्हें टूटने से बचाता है, निरंतरता तुम्हें आगे बढ़ाती है और मेहनत तुम्हारे सपनों को वास्तविकता में बदलती है। लेकिन यह तीनों तभी काम करते हैं जब तुम किसी और के नहीं, अपने चुने हुए रास्ते पर चल रहे हो। उधार के लक्ष्य पर की गई मेहनत कभी मन को संतोष नहीं देती। एक किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं। उसे प्रकृति के नियम पर भरोसा होता है। वह रोज पानी देता है, देखभाल करता है और इंतजार करता है। अगर वह अधीर होकर हर दूसरे दिन बीज बदलने लगे तो फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक यही गलती आज बहुत से लोग अपने जीवन में कर रहे हैं। वे मेहनत कम नहीं करते, लेकिन धैर्य खो देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि शायद रास्ता ही गलत था, जबकि सच यह होता है कि उन्होंने अपने ही प्रयास को समय नहीं दिया। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब नहीं होगी जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन होगी जब तुम आईने में देखकर पूरे विश्वास के साथ कह सकोगे, आज मैं किसी और की कॉपी बनकर नहीं जी रहा, मैं अपनी सोच, अपने उद्देश्य और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा हूं। और यही वह क्षण होगा जहां से तुम्हारी जिंदगी सच में बदलनी शुरू होगी। यहीं से इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, क्योंकि अपनी पहचान बना लेना ही काफी नहीं है, उसे हर दिन बचाकर रखना उससे भी ज्यादा कठिन है। दुनिया कभी भी तुम्हें यह नहीं कहेगी कि अपनी तरह जियो। दुनिया हमेशा तुम्हें किसी तय ढांचे में फिट करने की कोशिश करेगी, कभी सफलता के नाम पर, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी तुलना के नाम पर। अगर तुम्हारा मन हर दिन जागरूक नहीं रहेगा तो धीरे धीरे तुम फिर उसी भीड़ में लौट जाओगे जहां से निकलने का फैसला तुमने किया था। ध्यान से देखना, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं मिलता। वे इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वे हर दिन दूसरों की मंजूरी का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब लोग उनकी तारीफ करेंगे तब वे सही रास्ते पर होंगे। लेकिन सच यह है कि दुनिया की स्वीकृति हमेशा देर से मिलती है। पहले तुम्हें खुद अपने निर्णय पर भरोसा करना पड़ता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि आत्मविश्वास बाहर की तालियों से नहीं, भीतर के विश्वास से पैदा होता है। इस बात को जितनी गहराई से समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास लोगों की राय पर टिका होगा उसी दिन तुम्हारा मन भी उनके शब्दों का कैदी बन जाएगा। कोई तारीफ करेगा तो तुम खुश हो जाओगे, कोई आलोचना करेगा तो तुम्हारा साहस टूट जाएगा। लेकिन जो इंसान अपने उद्देश्य को पहचान लेता है वह अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करता। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत दिखाई ही नहीं दे रही, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, परिणाम भी उम्मीद के अनुसार नहीं आ रहे। ऐसे समय में बहुत लोग हार मान लेते हैं। लेकिन यही वह समय होता है जहां असली और नकली इरादों का फर्क सामने आता है। जो लोग सिर्फ जल्दी परिणाम चाहते हैं वे यहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपनी पहचान बनाने निकले हैं वे जानते हैं कि बड़े परिवर्तन हमेशा चुपचाप होते हैं। एक बांस का पौधा पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर लगभग दिखाई ही नहीं देता, लेकिन उस समय वह अपनी जड़ों को इतना मजबूत बना रहा होता है कि बाद में बहुत कम समय में ऊंचाई हासिल कर लेता है। जो व्यक्ति केवल बाहर की वृद्धि देखता है उसे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जो जड़ों का महत्व समझता है उसे पता होता है कि सबसे बड़ा काम अब भी दिखाई नहीं दे रहा। इंसान का चरित्र भी इसी तरह बनता है। पहले भीतर विश्वास बनता है, फिर बाहर पहचान बनती है। नेपोलियन हिल ने एक जगह कहा था, विक्ट्री इज ऑलवेज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु रिफ्यूजेस टू स्टॉप फाइटिंग। इस वाक्य का मतलब केवल कठिन परिस्थितियों से लड़ना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि हर दिन अपने भीतर उठने वाले संदेह से लड़ना, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, अपने ही मन से होती है।
जब मन बार बार कहे कि शायद तुम नहीं कर पाओगे, तब उसी मन को शांत करके अपने उद्देश्य की याद दिलाना ही असली साहस है। याद रखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हर सुबह यह देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और दूसरे वे जो हर सुबह यह देखते हैं कि उन्हें अपने कल से कितना बेहतर बनना है। पहले लोग हमेशा तुलना में उलझे रहते हैं, दूसरे लोग हमेशा विकास में लगे रहते हैं। तुलना तुम्हारी ऊर्जा छीन लेती है, लेकिन विकास तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है। इसलिए अपनी नजर दूसरों पर कम और अपने भीतर ज्यादा रखो। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अब तक बहुत समय दूसरों के सपनों के पीछे भागते हुए बर्बाद कर दिया है, तो इस बात का दुख मत करो। दुख तब होना चाहिए जब यह समझ आने के बाद भी तुम वही गलती दोहराओ। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जिस दिन तुमने अपने जीवन की जिम्मेदारी सच में स्वीकार कर ली, उसी दिन से तुम्हारी कहानी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंसान तब तक साधारण बना रहता है जब तक वह अपनी तुलना दुनिया से करता रहता है, लेकिन जिस दिन वह अपने भीतर छिपी हुई संभावना को पहचान कर उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका हर कदम उसे उस इंसान के करीब ले जाने लगता है जो बनने के लिए वह इस दुनिया में आया था। अब जरा एक पल के लिए कल्पना मत करो, बल्कि अपने जीवन को ईमानदारी से देखो। अगर आज से 5 साल बाद भी तुम्हारी दिनचर्या यही रही, तुम्हारे फैसले वही रहे, तुम्हारी सोच वही रही, और तुम हर बार किसी और को देखकर अपना रास्ता बदलते रहे, तो क्या तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि समय अपने आप किसी इंसान को नहीं बदलता। समय केवल यह दिखाता है कि इंसान ने अपने विचारों के साथ क्या किया। यही कारण है कि कुछ लोग 10 साल में भी वहीं खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग 3 साल में अपनी पूरी पहचान बदल देते हैं। फर्क उनकी परिस्थितियों में नहीं होता, फर्क उनके निर्णयों में होता है। वे हर दिन एक छोटा सा फैसला लेते हैं जो उन्हें अपने असली उद्देश्य के करीब ले जाता है, और यही छोटे फैसले एक दिन बड़ी पहचान बन जाते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस दिन इंसान अपने विचारों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देता है, उसी दिन वह अपने भविष्य की जिम्मेदारी भी लेना शुरू कर देता है। इस बात को केवल प्रेरणा समझकर मत छोड़ देना। तुम्हारा भविष्य किसी भाग्य की किताब में नहीं लिखा जा रहा। वह हर दिन तुम्हारी आदतों, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी सोच से लिखा जा रहा है। अगर विचार उधार के होंगे तो भविष्य भी उधार का होगा, लेकिन अगर विचार अपने होंगे तो पहचान भी अपनी होगी। कई लोग कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, लेकिन एक सवाल है, अगर मौका तुम्हारे सामने खड़ा भी हो और तुम्हें अपनी पहचान पर भरोसा ही ना हो, तो क्या तुम उसे पहचान पाओगे? अक्सर लोग अवसर इसलिए खोते हैं क्योंकि वे तैयार नहीं होते। वे इतने समय तक दूसरों की नकल करते रहते हैं कि जब अपनी क्षमता दिखाने का समय आता है, तब उनके पास दिखाने के लिए अपना कुछ बचा ही नहीं होता। एक बाज जब उड़ना सीखता है तो वह चिड़ियों की तरह झुंड में उड़ना नहीं सीखता। वह ऊंचाई पर अकेले उड़ना सीखता है। नीचे से देखने वालों को उसका अकेलापन दिखाई देता है, लेकिन उसे ऊपर से पूरी दुनिया दिखाई देती है। यही अंतर है भीड़ और पहचान में। भीड़ सुरक्षा देती है, लेकिन पहचान ऊंचाई देती है, और ऊंचाई हमेशा उन्हीं को मिलती है जो कुछ समय के लिए अकेले चलने का साहस रखते हैं। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, मोर गोल्ड हैज बीन माइंड फ्रॉम द थॉट्स ऑफ मैन देन फ्रॉम द अर्थ इटसेल्फ। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी की दिशा छिपी है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जमीन के नीचे नहीं, इंसान के दिमाग के भीतर छिपी होती है। लेकिन यह दौलत केवल उसी इंसान को मिलती है जो अपने विचारों पर भरोसा करता है। जो हर समय दूसरों के विचार उधार लेकर जीता है, वह अपने भीतर छिपे उस खजाने तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। एक लेखक जब खाली कागज के सामने बैठता है तो शुरुआत में उसके पास सिर्फ एक विचार होता है। वही विचार धीरे धीरे एक किताब बनता है। अगर वह हर पन्ने पर किसी दूसरे की नकल करने लगे तो शायद शब्द तो लिखे जाएंगे, लेकिन उनमें उसकी आत्मा नहीं होगी। इंसान का जीवन भी एक किताब की तरह है। हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। सवाल यह नहीं है कि तुम कितने पन्ने लिख रहे हो, सवाल यह है कि उन पन्नों पर कहानी तुम्हारी है या किसी और की। इसलिए आज से एक आदत बदलो। जब भी किसी सफल व्यक्ति को देखो, उससे ईर्ष्या मत करो, उसकी अंधी नकल भी मत करो। खुद से केवल इतना पूछो, इस इंसान से मैं कौन सी सोच सीख सकता हूं जिसे अपने जीवन में अपने तरीके से लागू कर सकूं। यही सवाल तुम्हें नकल से सीखने की ओर ले जाएगा,
और यही सीख धीरे धीरे तुम्हें उस रास्ते पर खड़ा कर देगी जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारे नाम से बनेगी, किसी और की परछाई बनकर नहीं। याद रखना, दुनिया को तुम्हारी दूसरी कॉपी की जरूरत नहीं है। दुनिया ने वह इंसान पहले ही देख लिया है जिसकी नकल तुम कर रहे हो, लेकिन दुनिया ने अभी तक उस असली इंसान को नहीं देखा जो तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। और जब तक तुम उसे बाहर नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें भी यह एहसास नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संभावना अभी तक सिर्फ संभावना बनकर ही रह गई है। और अब शायद तुम्हें उस सवाल का जवाब साफ दिखाई देने लगा होगा जो शुरुआत में तुम्हारे मन में था। आखिर लोग अपनी जिंदगी छोड़कर दूसरों के सपनों के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें बचपन से यह सिखाया जाता है कि सुरक्षित रहो, सबकी तरह चलो, वही करो जो पहले से चलता आया है। लेकिन बहुत कम लोग यह सिखाते हैं कि अपने भीतर झांको, अपनी क्षमता पहचानो और उस जीवन को जियो जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता आसान होगा, उस पर भीड़ होगी, तालियां होंगी, लोगों की मंजूरी होगी। दूसरा रास्ता कठिन होगा। शुरुआत में शायद वहां कोई तुम्हारे साथ न चले, लेकिन अगर वह रास्ता तुम्हारी आत्मा की आवाज है तो वही रास्ता तुम्हें उस इंसान में बदल देगा जिस पर एक दिन तुम्हें खुद गर्व होगा। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि लोग तुम्हारा नाम जाने, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तुम खुद को पहचान लो। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट निर्णय से होती है। इसलिए आज कोई बड़ा चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, केवल एक निर्णय लेना है। अब से अपने फैसले तुलना देखकर नहीं, अपने उद्देश्य को देखकर लोगे। अब से किसी की सफलता देखकर अपना रास्ता नहीं बदलोगे। अब से अपनी पहचान को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानोगे। यही छोटा सा निर्णय आने वाले वर्षों में तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जरा याद करो, इस दुनिया के हर महान व्यक्ति की शुरुआत एक सामान्य इंसान की तरह ही हुई थी। उनके पास भी 24 घंटे थे, उनके सामने भी असफलताएं थीं, उन पर भी सवाल उठे थे। लेकिन एक चीज अलग थी, उन्होंने अपनी जिंदगी किसी और की कहानी बनने में बर्बाद नहीं की। उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखने का साहस किया, और यही साहस उन्हें भीड़ से अलग ले गया। आज अगर तुम्हारे मन में अभी भी थोड़ा सा डर है तो उसे खत्म करने की कोशिश मत करो। साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं होता। साहस का मतलब है डर के बावजूद सही दिशा में कदम बढ़ाना। क्योंकि जो इंसान हर डर के खत्म होने का इंतजार करता है, वह पूरी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाता है। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। इस वाक्य का सबसे गहरा अर्थ यह है कि सपना तभी जीवन बदलता है जब वह केवल कल्पना नहीं रहता, बल्कि उसके लिए हर दिन किया गया काम बन जाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को केवल मन में मत रखो, उसे अपने हर निर्णय का हिस्सा बनाओ। जब तुम्हारा हर छोटा कदम उसी दिशा में उठने लगेगा, तब तुम्हारी पहचान भी उसी दिशा में बननी शुरू हो जाएगी। एक दीपक अंधेरे से लड़ने के लिए पूरे आकाश को रोशन नहीं करता, वह केवल अपने आसपास का अंधेरा हटाता है। लेकिन वही छोटी सी रोशनी किसी दूसरे इंसान को रास्ता दिखा देती है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। तुम्हें पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पहले अपने भीतर का अंधेरा हटाना है, तुलना का, डर का, नकल का और दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहने का। जब यह अंधेरा हटेगा, तब तुम्हारी रोशनी केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। आज इस पल अपने आप से एक वादा करो, मैं अपनी जिंदगी किसी और की अधूरी इच्छा पूरी करने में नहीं बिताऊंगा। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगा। मैं सीखूंगा सबसे, लेकिन चलूंगा अपनी दिशा में। मैं असफल हो सकता हूं, गिर सकता हूं, लोग मुझे समझ ना पाए, लेकिन मैं अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक दिन का पछतावा सहा जा सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी यह सोचकर जीना कि काश मैंने अपनी राह चुनी होती, यह सबसे बड़ा बोझ है। और अंत में बस इतना याद रखना, तुम्हें इस दुनिया में किसी और की दूसरी कॉपी बनने के लिए नहीं भेजा गया। तुम्हें इसीलिए भेजा गया है कि जो क्षमता, जो सोच, जो साहस और जो पहचान केवल तुम्हारे भीतर रखी गई है, उसे दुनिया के सामने लाया जा सके। इसलिए आज से दूसरों के सपनों के पीछे भागना बंद करो। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लो, अपना रास्ता बनाओ, अपनी पहचान बनाओ। क्योंकि जिंदगी सच में सिर्फ एक बार मिलती है, और जो इंसान इसे अपनी तरह जी लेता है, वही अंत में सबसे अमीर, सबसे सफल और सबसे संतुष्ट इंसान बनता है।